हेलो स्टूडेंट, आज आपका एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में, विलियन। ये विलियन क्लास 9th के लिए भी है और जिन्होंने क्लास 12th में नहीं पढ़ा वो भी जान सकते हैं विलियन क्या होता है। ठीक, तो विलियन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक, जैसे आप पीते हैं शरबत, शरबत क्या है, एक विलियन है। ठीक, शरबत क्या है, विलियन। और विलियन में क्या होता है, जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलेय, और जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है उसे कहते हैं विलायक। उसे क्या बोलते हैं, विलायक। तो शरबत में चीनी क्या है, चीनी क्या है, विलेय है। और जल क्या है, ये विलायक है। विलायक मतलब विलेय का मतलब विलायक मतलब क्या, विलेय को घोलने वाला। और विलेय का मतलब उसमें घुल जाना, मतलब विलेय हो गया, उसे बोलते हैं कि हम विलेय। भाई चीनी को उसमें घोलेंगे, चीनी उसमें घुल जाएगी, और चीनी उसमें दिखाई नहीं पड़ी, इसे ही बोलते हैं क्या, उसमें घुल गया, अर्थात विलेय हो गया। ठीक, क्या हो गया, विलेय हो गया। तो ये होता है विलेय और विलायक। तो विलियन क्या है, तो विलियन की परिभाषा लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक, लैंग्वेज क्या लिखेंगे आप कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलेय, इसे बोलते हैं सल्यूट इंग्लिश में। और विलियन में जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, अर्थात विलायक कहते हैं। ठीक, उसी के नीचे देखेंगे अब कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार का होता है। ठीक, विलियन 9 प्रकार का होता है। ठीक, नंबर 1, ठोस में विलियन। नंबर 1 है ठोस का ठोस में विलियन। ठोस का ठोस में विलियन अर्थात इसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस हों। जैसे इसमें आता है पीतल। पीतल में क्या होता है, कापर व जिंक दोनों होते हैं। ठीक, कापर 80%, जिंक आपका 20%। कापर क्या है, मिश्र धातु। ठोस का ठोस में विलियन, कापर आपका मिश्र धातु। जितने आप सोने चांदी के आभूषण पहनते हो वो सभी आपके ठोस का ठोस में विलियन है। ठीक, ठोस का ठोस में विलियन। जैसे आप चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठियाँ पहने हो तो उसमें क्या है, सोना है प्लस तांबा भी है। ठीक, बात सबको सुना रहे कि नहीं, तो कहलाते हैं ठोस का ठोस में विलियन। दूसरा आपका है कि ठोस का द्रव में विलियन। ठोस का द्रव में विलियन, ठोस का द्रव में विलियन। इसमें क्या आएगा, जैसे आपका शरबत। भाई शरबत में क्या है, शरबत में क्या है, चीनी जल में घुली है, तो चीनी क्या है, ठोस। और किस में है, जल में है, मतलब चीनी का जल में विलियन, ये कहलाता है शरबत। चीनी का जल में विलीन कहलाता है क्या, शरबत। अगला आपका है ठोस का गैस में विलियन। ठोस का गैस में विलियन। तो ठोस का गैस में विलियन कैसे आएगा, जैसे आपने देखा होगा धुआं। धुआं क्या है, धुआं क्या है, ठोस का गैस में विलियन। आपका धुआं क्या है, ठोस का गैस में विलियन है। ठीक, धुआं क्या है, ठोस का गैस में विलियन। कैसे, धुएं में क्या होते हैं, कार्बन के कण वायु में उपस्थित होते हैं। ठीक, भाई धुएं में क्या है, कार्बन के कण कहाँ होंगे, वायु में। तो बताओ कार्बन क्या है, ठोस, तो धुएं में क्या होते हैं कि कार्बन
के कण वायु में होते हैं, ठीक। तो ये धुआं क्या हो गया, ठोस का ठोस में विलीन हो गया। अगला आपका विलीन क्या आएगा, द्रव का ठोस में विलीन, द्रव का ठोस में विलीन। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी जेली है, जेल है, जेली है, ये सब इसमें आते हैं द्रव का ठोस में विलीन। अगला आपका आता है द्रव का द्रव में विलीन, द्रव का द्रव में विलीन। द्रव का द्रव में विलीन क्या होता है, द्रव का द्रव में विलीन, जैसे आप शराब या आप पेट्रोल डलाते हैं, पेट्रोल भी द्रव का द्रव में विलीन है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल में अब आपका आता है 10% एथेनॉल मिश्रित, तो 10% एथेनॉल और 90% आपका क्या हुआ, पेट्रोल, तो मिलाकर डाला रहता है, तो कहलाता द्रव का द्रव में विलीन, द्रव का द्रव में विलीन। तो द्रव का द्रव में विलीन बहुत से उदाहरण हैं, द्रव के द्रव में विलीन में बहुत से उदाहरण हैं, जैसे शराब है, दूध है, दूध में क्या होता है, पानी और वसा, उसका विलीन होता है, ठीक। और अगला आपका बताया गया जिसे बोलते हैं शराब या इसे बोलते हैं मदिरा, ठीक है। तो मदिरा में क्या होता है, अल्कोहल और पानी, ठीक, या इसे बोलते हैं शराब। अगला आपका 6 उदाहरण है कि द्रव का गैस में विलीन, द्रव का गैस में विलीन क्या आएगा, द्रव का गैस में विलीन मतलब द्रव कहाँ उपस्थित हो, वायु में उपस्थित हो। और उसमें उदाहरण क्या आता है, जैसे बादल। भाई बादल में क्या होता है कि जल, बादल है, कोहरा है, इसमें क्या होता है, जल की बूंदें वायु में उपस्थित होती हैं, ठीक। तो ये भी आपका क्या है, एक विलीन है, ठीक। अगला आपका आता है कि गैस का ठोस में विलीन, गैस का ठोस में विलीन, गैस का ठोस में विलीन क्या होगा कि हाइड्रोजन व पीडी धातु, हाइड्रोजन आपकी गैस है और पीडी धातु में सामान्यतः ठोस होती है, ठीक, एक आध अपवाद को छोड़कर। तो हाइड्रोजन व पीडी धातु का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ये उदाहरण इसमें आता है, ठीक। अगला आपका आता है कि गैस का द्रव में विलीन, गैस का द्रव में विलीन मतलब गैस कहाँ उपस्थित हो, द्रव में उपस्थित हो। तो उसमें जानते हो सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 जल में घुली होती है, ठीक। बताओ CO2 कहाँ घुली होती है, जल में। या जो कोल्ड ड्रिंक ये उदाहरण आते हैं, ठीक। या बियर की बोतल है, उसमें जानते हो जब खोलते हैं तो झाग निकलती है, वो किसकी निकलती है, CO2 गैस की, ठीक। तो गैस का द्रव में विलीन क्या आएगा, जैसे सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, इसमें क्या घुली होती है, CO2, ये क्या होती है, गैस का द्रव में विलीन आता है। अगला आपका लास्ट आता है 9 नंबर में क्या आता है कि गैस में विलीन। अब आप सोच रहे होंगे गैस का गैस में विलीन क्या होता है, ये होती है आपकी वायु। भाई वायु में क्या होती है जानते हो आप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 आदि और अक्रिय गैसें, जलवाष्प, ये सब उपस्थित होती हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% और ऑक्सीजन आपकी 21% और CO2 जो होती है वो 0.03% उपस्थित होती है, ठीक। और शेष आपकी अक्रिय गैसें होती हैं और जलवाष्प भी उपस्थित होती है। तो ये वायु क्या है, गैस का गैस में विलीन है, ठीक। वायु क्या है, गैस का गैस में विलीन।
तो इस प्रकार पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन आपके 9 प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। ठीक, और ये इसके एग्जाम्पल आपके कुछ लिखे हुए हैं। अब आपका आता है कि तन विलयन क्या होता है। इसे बोलते हैं डिल्यूट सोल्यूशन, ये आपका सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो तन विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है। ठीक, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम होती है उसे बोलते हैं तन विलयन। क्या लिखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम होती है उसे बोलते हैं हम तन विलयन। तन मतलब बहुत ही पतला विलयन, जैसे आप शरबत समझ लीजिए, आपका वो तन विलयन है। ठीक, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा पानी की तुलना में बहुत कम होती है। और सांद्र विलयन क्या होता है, जैसे आपने जलेबी का जलाव देखा होगा, वो आपका सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन है। ठीक, इसमें क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से अधिक होती है। ठीक, विलायक की मात्रा से कुछ अधिक होती है उसे बोलते हैं हम सांद्र विलयन। कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। और तन विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है उसे बोलते हैं हम तन विलयन। तन मतलब पतला विलयन, जैसे कि शरबत। और सांद्र विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है उसको बोलते हैं हम सांद्र विलयन, जैसे गाढ़ा विलयन, जैसे आपको बताया था जो जलेबी का जलाव है। ठीक, तो वो आपका कैसा विलयन होता है, वो सांद्र विलयन होता है। आपका इसके बाद आता है कि संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद है आपका असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो, संतृप्त का मतलब होता है भरपेट। संतृप्त का मतलब क्या होता है, भरपेट। तो संतृप्त क्या होता है, देखो जैसे आपने एक लोटा ले लिया। ठीक, एक लोटा ले लिया, इसमें पानी है और इसमें आप चीनी मिलाते जाएंगे और इसको घोलते जाएंगे। ठीक, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, पानी नहीं बढ़ाना है, आपको चीनी बढ़ाते जाना है और घोलते जाना है। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना उसमें बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगी और वो विलयन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। जैसे आप बारात में कहीं जाते हो, ठीक, बहुत दिनों के बाद गए और आप वहाँ क्या करते हो, भरपेट खाते हो। ठीक, कि अब इसके बाद हम नहीं खा सकते हैं, तो वो कहलाता है संतृप्त विलयन। समझ रहे हो कि नहीं, कि ऐसा विलयन। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि ताप स्थिर होना चाहिए। अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो पदार्थ घुल जाएगा, पदार्थ घोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, संतृप्त विलयन कहलाता है। सभी को समझ आया होगा कि ऐसा विलयन, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, कि ताप आपका स्थिर है और उसके बाद आप विलेय की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो, विलायक को बढ़ाएंगे नहीं, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि विलेय घुलना बंद कर देगा, तो वो विलयन कहलाएगा आपका संतृप्त विलयन। ठीक, अब आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कुछ कम होती है। ठीक, उसे बोलते हैं असंतृप्त, अर्थात अभी वो खाना खा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर वह विलयन
जिसमें विलय की जो मात्रा है, विलय की मात्रा संतृप्त अवस्था से कम होती है, संतृप्त अवस्था से कम होती है, उसे बोलते हैं कौन सा विलयन, सॉरी कम होती है तो उसे बोलते हैं कौन सा विलयन, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, कि अब ये खाना और भी खा सकता है तो उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त अवस्था से कुछ कम होती है वो कहलाता है आपका असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, क्या लिखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी संतृप्त अवस्था से कुछ कम होती है वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। और इसके आगे आपको आगे वीडियो में पढ़ाते हैं हम।